अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना ख़ास फजल और एहसान हम सब पे रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर अमल करने की तौफीक दे। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एहतजाज किया जा रहा है। शाहीन बाग दिल्ली में मुस्लिम खातन पिछले 1.5-2 माह से सर्दी के मौसम में धरने पे बैठी हैं, एहतजाज कर रही हैं। मीडिया में बड़ा हाइप है, बैन अवी मीडिया में इस पर बड़ी बात हो रही है कि हिंदुस्तान में रेसिज्म है। अपनी रेस को, अपनी जो हिंदुत्व है उसको प्रमोट करने के लिए बीजेपी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है, मोदी हुकूमत, ये काम कर रही है। तो ये असल में मामला क्या है? उसमें कुछ टर्में यूज़ हो रही हैं, CAA, CAB, NRC, इस तरह की बातें हो रही हैं और साथ ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों के लिए ये एक इशू बनता जा रहा है। तो इससे पहले मैं दोस्तों अर्ज करता जाऊँ, मैं यकीन जाने जना साहब का एहसान मंद हूँ। मैं बात कर रहा हूँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना की। इंतहाई शानदार आदमी था। इलामा मोहम्मद इकबाल का एहसान मंद हूँ। माल आदमी है माशाल्लाह। तो हम अगर हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान में इस वक्त सूरत हाल क्या है और ये कैब क्या है, CAA क्या है, NRC क्या है, तो हम इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैब बेसिकली जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 2019 है। दिसंबर 2019 में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद, हल्फ उठाने के बाद, जल्दबाजी में जो पहला काम किया उन्होंने वो ये था कि वो उनकी जो पार्टी है वो कैब लेके आई, सिटीजन अमेंडमेंट बिल। जब भी कोई पार्लियामेंट में कानून साजी के लिए रिक्वेस्ट की जाती है तो उसको हम बिल कहते हैं। तो ये बिल पेश किया गया शहरियत का, बेसिकली ये तरमीमी बिल जो कि हिंदू नेशनल पार्टी बीजेपी ने अपने इंतखाबी मंशूर के मुताबिक पार्लियामेंट में पेश किया। ये उनके मैनिफेस्टो का हिस्सा था। और इसी तरह हम अगर बात करें कि ये कैब जो है वो CAA कैसे हो गया, तो डेफिनेटली जब पार्लियामेंट से ये बिल मंजूर हो गया तो ये एक्ट बन गया। तो ये CAA बन गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बन गया, यानी कानून बन गया। NRC क्या है? 2024 में, 23 से 24 में हिंदुस्तान NRC करने जा रहा है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, यानी कि भारतीय शहरियत का रिकॉर्ड रजिस्टर। ठीक, तो इससे आगे हम बात करें भारतीय मुसलमानों का मसला क्या है, उन्होंने एहतजाज का रास्ता क्यों अपनाया है। तो इसके मुतालिक बात यह है कि हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि अक्सरियती आबादी हिंदू है। अवामी हवाले से इंतहाई गरीब मुल्क है। जमहूरियत के जहाँ 100 फायदे हैं, एक नुकसान ये है कि एक पढ़ा लिखा PhD आदमी, मुहक्किक आदमी, फिलासफर आदमी और एक फुटपाथ पे सोने वाला, मांग के खाने वाला, दोनों के शनाख्ती कार्ड की इक्वल रिस्पेक्ट है। दोनों जब वोट डालने जाते हैं तो उसके पीछे कोई नजरिया होता है या नहीं होता, लेकिन जमहूरियत उस वोट को काउंट कर रही है। एक फिलासफर जो है वो किसी नजरिए की बुनियाद पे वोट दे रहा है और एक आम आदमी जो वोट दे रहा है वो किसी नजरिए की बुनियाद पे नहीं, वो अपनी मजहबी इक़्तिदार को देख रहा है, मजहबी इक़्तिदार को देख रहा है, अपनी हुकूमत जो उसकी पार्टी है उसका मैनिफेस्टो देख रहा है। तो हिंदू अक्सरियत है, अनपढ़ों की अक्सरियत है, और ये कह लें कि हिंदुस्तान में जोहला की अक्सरियत है, तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं है। तो हिंदुस्तान में चूंकि हिंदू मजहब के लोग जो हैं वो अक्सरियत में हैं, तो जब भी जमहूरी इलेक्शन होगा हिंदू लोग जो हैं वो ऐसी पार्टी को वोट देंगे जो हिंदुत्व की बात करेगी, हिंदुओं की बालादस्ती की बात करेगी, दूसरी कौमियत के लोगों को, दूसरे मजहब के लोगों को दबाने की बात करेगी। कौमियत के हवाले से भी हम बात करें तो दलित जो है उनका कोई मजहब नहीं है। मतलब ऐसी कौम है दुनिया में एक कि जिनका मजहब ही कोई नहीं है। उनका एक लीडर था अम्बेडकर, उसके कुछ असूल हैं जिसको वो फॉलो कर रहे होते हैं। तो बेसिकली मतलब हिंदुत्व का नजरिया ये है RSS का, BJP का, भाजपा सरकार का, कि हमने तमाम अकलीतों को, खुसूसन मुसलमानों को दबाना है। जैसा कि 1984 में सिखों के साथ किया गया, गोल्डन टेम्पल पे चढ़ाई कर दी गई, जो कुछ कश्मीर में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो कुछ गुजरात में मुसलमानों के साथ किया गया, दलितों को जो मारा गया, तो ये सारा कुछ मतलब इसी तरह चल रहा है। तो जब ये CAA आया और जब वो कैब बना, अमेंडमेंट एक्ट बन गया बिल, तो उसके बाद लोगों ने जब ये देखा कि यार ये तो बड़ा अजीब हो रहा है। बिल क्या था, मतलब इस बिल में एक्चुअल क्या था? इसमें यह था कि हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों का एनालिसिस किया जाएगा, उनसे उनकी शहरियत के डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे, उनकी नस्ल दर नस्ल डॉक्यूमेंटेशन की बुनियाद पे ये सोचा जाएगा कि ये हिंदुस्तान का शहरी है कि नहीं। अगर वो हिंदू है, सिख है, जैन है,
क्रिश्चियन है, दलित है या किसी भी और बुद्ध मत है, किसी भी और मजहब से तल्लुक रखता है, तो उसके डॉक्यूमेंटेशन अगर पूरी नहीं है तो उसको हिंदुस्तान की शहरियत गिफ्ट कर दी जाएगी। हाँ, सिर्फ और सिर्फ अगर वो मुसलमान है, उसके पास शहरियत की डॉक्यूमेंटेशन वीक है, पूरी नहीं है, तो उसको डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करके हिंदुस्तान बदर कर दिया जाएगा। मुल्क उसको रिसीव करे या ना करे तो बाद में ये देखा जाएगा। लेकिन हिंदुत्व का, बीजेपी का, इनका नजरिया ये है कि जो मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, पाकिस्तान से उनका कहना है कि माइग्रेट करके गए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं या आसाम में हैं, तो बेसिकली ये एनआरसी आसाम से शुरू हुआ जिसमें 19 लाख लोग ऐसे डिक्लेयर किए गए कि जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी। 68% उनमें से हिंदू निकले। तो फिर इनको ये हुआ कि हम मतलब जो ये 6-7 लाख मुसलमान लोग हैं, ये मे भी बंगाल से मूव करके हिंदुस्तान में, आसाम में आए हैं, तो हम कुछ हिंदुस्तान में ऐसा करें कि हम मुसलमान वोट बैंक जो है उसको रिड्यूस करने के लिए को तमाशा करें, हम इनको जो है डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करें, इनकी डॉक्यूमेंटेशन को सदियों में इनको चलाएं, इनको लेके चलें और इनको खराब करें कि आपके पास तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप तो वोट नहीं दे सकते। तो बीजेपी की हुकूमत जो है वो अगली दहाइयां जो है वो हुकूमत कर सके। जो पागल जहनीत के, जाहल जहनीत के हिंदू वोटर्स हैं, जो उनको 54-55% वोट देते रहे, तो उनकी हुकूमत मुसलसल बनती रहेगी। कांग्रेस की बारी नहीं आएगी, समाजवादी पार्टी की बारी नहीं आएगी, दूसरी पार्टियों की बारी नहीं आएगी। तो ये बेसिकली बीजेपी का एक नजरिया है अपनी हुकूमत को मुस्तकिल कायम रखने का, यानी बादशाहत। और जैसा कि मैंने कहा कि जमहूरियत के शायद 100 फायदे हों, लेकिन उसमें नुकसान ये है कि पढ़े लिखे आदमी का और अनपढ़ आदमी का वोट एक काउंट होता है। पढ़े लिखे आदमी के एक वोट को 100 नहीं गिना जाता, अनपढ़ आदमी के वोट को 0.5 नहीं गिना जाता, दोनों के वोट बराबर होते हैं। अनपढ़ हिंदुस्तान में कसरत से मौजूद है, जाहल जो है वो कसरत से मौजूद है। और हिंदुइज्म को आप थोड़ा पढ़ के देख लें, ये है ही जहालत पे मबनी मजहब। तो बीजेपी के मानने वाले, आरएसएस के मानने वाले, विश्व हिंदू परिषद के मानने वाले, ये सारे लोग जो हैं जुहला इकट्ठे हुए हैं, जिनमें सोच अकल नाम की कोई चीज नहीं है। बीजेपी जैसी हिंदुत्व पे अमल करने वाली तंजीम को वो वोट दे रहे हैं, जिसके नतीजे में बीजेपी की हुकूमत आ रही है। और मोदी जैसा फाशिस्ट आदमी जो है वो उनका वजीर आजम है, और इसको वो तसलसल के साथ अगले कई सालों तक कायम रखना चाहते हैं। और उसके लिए मुसलमानों को एनआरसी उनका करना चाहते हैं, नेशनल सिटीजन रजिस्टर जो है उसमें इनको निकालना चाहते हैं। इनको हिंदुस्तान का शहरी नहीं डिक्लेयर करना चाहते, या उनको डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो इसी इशू के लेके हमारे मुसलमान बहन भाई जो है वो हिंदुस्तान में एहतजाज कर रहे हैं। और पॉजिटिव बात यह है कि सिख उनका मुकम्मल तौर पे साथ दे रहे हैं, दूसरी कम्युनिटीज उनका साथ दे रही हैं। उन लोगों को समझ आ रही है कि आज मुसलमानों की बारी है, फिर उसके बाद दूसरी अकलियतों की, कम गिनती की बारी आएगी। हिंदुस्तान में मतलब बहुत सारी कौमियतें जो हैं, बहुत सारे मजहब के लोग मानने वाले रहते हैं। तो सबसे पहले मुसलमानों को खराब किया जाएगा, उसके बाद डेफिनेटली सिखों की बारी आएगी, और उसके बाद क्रिश्चियंस की, दलितों की और बाकी सबकी बारी आएगी। तो लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने इस बात को समझ लिया है। तो खुसूसन यूनिवर्सिटी के लोग, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के लोग, कन्हैया कुमार एक अच्छा लीडर है, वो इस पे बड़ा एहतजाज कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी के तुलबा जो है मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। हिंदुस्तान के कोने कोने में एहतजाज हो रहा है, बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है वो होश के नाखन नहीं ले रही। इवन पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहा है। जर्मनी में कल एहतजाज हो रहा था, स्वीडन में एहतजाज हुआ है, बरतानिया में अक्सर एहतजाज होता रहा, अमेरिका में एहतजाज हुआ है। अमेरिका के कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं वहां के, उन्होंने इस पे काफी बात की है। अल्हान उमर जो मुस्लिम है वहां की एक गवर्नर, उन्होंने इस पे बात की है। तो दुनिया तो बात कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान को इस बात की समझ नहीं आ रही, क्योंकि उनका नजरिया ये है कि हिंदुओं को मजबूत करके बालादस्त करना, और मुसलमानों ने जो वहां हजारों साल हुकूमत की है उसका मुसलमानों से बदला लेना। शुक्रिया दोस्तों, एक मैंने मेहनत की, कोशिश की, रिसर्च की, आपके लिए थोड़ी सी बातें लेके आया। उम्मीद है आप उनको पसंद करेंगे। प्लीज़ ये अपने दोस्तों से वीडियो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे।